जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। अरे अरे चुन्नू, देखो भाई जानता है, कल जो सुनील है ना, कल बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। जैसे गांधी चौक मैदान पहुंचा ना, पकड़ा गया। इसका मुंह जो है ना देखने लायक था कल। दांत फाड़ने वाला बात नहीं है। पुलिस वाला है तो ड्यूटी नहीं करेगा अपना रे। अरे ठीक है, लेकिन तू बोल क्या रहा था? क्या? हमको पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते हैं ना? और क्या बोला था बताओ? तब का इसका हैंडल पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद बोला, तुम जैसे लोगों को पहचानने के लिए ही हम पटना आए हैं। जो इन नियम का उल्लंघन करते हैं बड़े आदमी हो जाते हैं, और तुम भी बड़े आदमी बनने के लिए उतावले हो। सूख गया मुंह इसका। अरे वो पुलिस वाला नया है पटना में, अभी हमको जानता नहीं है। न तो पटना में किसी पुलिस वाले का हिम्मत है कि हमारा मोटरसाइकिल हाथ देकर रोकवा लेगा वो। ए बेबे, वो अब सारा इसको पहचान गया होगा और कल से पता क्या कहेगा, अरे सुनील बाबू आइए ना, आइए, हम आपको पहचाने नहीं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आइए बैठिए बैठिए, चाय कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। जानता है सुनील, तुम गलती किया था, तुमको हेलमेट पहनना चाहिए था। का हेलमेट पहन। काहे रे, दादा ने ट्रैक्टर खरीद कर दिया है का? अब उसी से आएगा और जाएगा, और उसमें तो हेलमेट का जरूरत नहीं पड़ता है। संजय भैया, तो बात पूछे भैया, कुछ दिन से आप हम लोग से कटे कटे रहते हैं। अरे कोई गलती उलती हो गया है तो बताइए हम लोग को। हाँ भैया, आज भोर में भी हम लोग बात कर रहे थे ना रे। हाँ संजय भैया, भैया अगर आपको कोनो तकलीफ है तो हम लोग से बताइए, हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। अरे कोनो बात नहीं है, इतना कोनो टेंशन का बात नहीं है। अरे होता है, कभी कभी मन उदास हो जाता है। क्या बोल रहे भैया? संजय भैया और उदासी ये कभी हुआ है? अरे भैया आपसे ही तो हम लोग हंसना सीखे हैं, और आप ही उदास हो जाइएगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे बोले हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बाकी कोनो सीरियस बात नहीं है। भैया आप हम लोग से कुछ छुपा रहे हैं, हम लोग पता नहीं है भैया कि संजय भैया क्या है और कौन मिट्टी के बने हैं। भैया हम लोग आपके रग रग से परिचित हैं। अरे काहे इतना इमोशनल हो रहा है? हम लोग साथ ही है ना रे, हम कहीं छोड़ के कहीं बाहर थोड़े चले गए। लेकिन एक बात है भैया, ये जो आपका अकेलापन है ना, ये हम सबको दिखाई देता है। सही भैया, हम लोग देख रहे हैं आप अपने अकेलापन से अकेले लड़ रहे हैं। सही बात कह रहे हो तुम। हम स्वीकार करते हैं कि कुछ बात है जो हमको कचोट रहा है, और इससे हमको निपटना अकेले ही। इसीलिए हम लोग साथ रहते हुए भी कभी कभी अलग अलग रहे। पता है, इंसान की जिंदगी में ऐसा फेज कबू कबू आता है। अरे चलो छोड़ो ना, हटाओ ना ये सब। आदमी के जीवन में होता है कभी कभी। इसका मतलब कि नहीं बताइएगा आप? लगता है आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हो। कहाँ बाबूजी, मैं कभी रिलैक्स हो पाऊंगी? चलो, फाइलों से कुछ तो मुक्ति मिली। हाँ बाबूजी, जिन फाइलों की जांच हम कर रहे थे उसकी तह तक पहुंच चुके हैं, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी। चलो, आराम तो मिल गया थोड़ा। हाँ, सच बताए बाबूजी,
पटना आके पता चला कि राजधानी के अफसरों पर कितना प्रेशर है। तभी तो सब यहाँ आना जरूर चाहते हैं, लेकिन कुछ महीनों में यहाँ से भाग जाने की कोशिश में लग जाते हैं। मधु, वो अचानक शिक्षा मंत्री मणिकांत त्रिपाठी जी का फोन क्यों आ गया था? वो सारी बातें राहुल ने भी सुन ली। लगता है दोनों ने हमारी बातों को सुन लिया था। क्या इन्हें कुछ मालूम भी हुआ होगा? अरे मधु, हम तो ऐसे जानना चाहते थे, यूं ही पूछ लिया था मैंने। कुछ नहीं हुआ बाबूजी। असल में मणिकांत करप्शन में ऊपर से नीचे तक धंसा हुआ है और ये सबको मालूम है। अरे मालूम होकर भी क्या हो जाता है? नेताओं पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। आम जनता भी जानती है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन जांच के लिए केस जिसके पास भी जाता है वहाँ लंबा समय लगता है। मामला कोर्ट में भी जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में केस दम तोड़ देता है। अरे बिहार क्या, पूरे देश में ऐसे कितने केस हैं जो ढाक के तीन पात होकर रह गए। बाबूजी, इसलिए तो जनता का विश्वास जांच एजेंसी और नेताओं पर से उठ चुका है। इसमें सरकार की भूमिका भी संदिग्ध रही है। जब से ये छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनने लगी है, तब से भ्रष्टाचार और भी बढ़ गया है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की धमकी दो तो सरकार को पलटने की धमकी मिल जाती है। बाबूजी, इसमें सिर्फ छोटे दलों को दोष देना ही गलत है। बड़े दल के नेता क्या करते हैं? रवैया सबका एक जैसा ही है। फजीहत तो बस आम लोगों की होती है, और इतनी फजीहत सहने के बावजूद लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लोग क्या करेंगे? हवाओं में ही आंदोलन खड़ा होता है, और आंदोलन के लिए साधन और माध्यम दोनों चाहिए, वो जनता के पास है नहीं। और ऊपर से बाजार लोगों के दिमाग पर इतना हावी हो गया है कि उसने सामूहिकता को प्रतिवाद में बदल दिया है। इसलिए मणिकांत त्रिपाठी जैसे भ्रष्ट आदमी का भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं बाबूजी, दिखाई सबको देता है, लेकिन नजर डालने की हिम्मत किसी में नहीं होती या कोई कोशिश नहीं करता। अब अगर मणिकांत के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई तो वो तो हीरो बन जाएगा, क्योंकि वो सीएम का दावेदार है और एक दो विधायकों से ही दूर है। और अगर सीएम ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो क्या मैसेज जाएगा कि सीएम उसको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। और यही डर मणिकांत के मन में समा गया है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि मुख्यमंत्री जी कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते। बाबूजी, बाहर पोस्टमैन आया है, वो कुछ बोल रहा है। क्या हुआ रे? क्या मिल गया? जोक मिला, जोक। अच्छा, तो अकेले अकेले ठठाएगा, सुनाओ। सुन, एक बारात सज-धज के जा रहा था, और दूल्हा घोड़ा पर बैठा हुआ था, और दूल्हा के मुंह पर पट्टी छपका हुआ था। क्या चोट उठ लगा था क्या? मैंने चुप नहीं रह सकला से। अच्छा ठीक है, आगे सुना। हाँ, तो बारात चला जा रहा था, और सामने से एक आदमी आ रहा था, और दूल्हा के मुंह पर पट्टी देख करके उसको लगा कि मैंने काहे बंधा हुआ है। तो बारात में से एक आदमी को बुला करके पूछा कि भाई साहब, ये दूल्हा के ऊपर काहे पट्टी बंधा हुआ है? तो कह रहा है कि दूल्हा मोहल्ले के नेता हैं, और भीड़ जगह लगते हैं भाषण देने। अच्छा सुनील, मान ले कि संजय भैया के बाराती जाके होके उनकर बाबूजी भैया के मुंह पर पट्टी बांध दे, तब का होगा रे? अरे तुम संजय भैया को मोहल्ला के नेता समझ लिया है, तुमको पता नहीं है उनका पहुंच कितना है। तुम मजाक नहीं कर सकता तुमका। आ गई लन रे। आई चाचा, बैठी ना, बैठी। ये रघु आ बिपिन निखन से लौकत चाचा वो गजन दादा के साथ गेल बड़सन। हमरा तो बुझाता कि गजनवा ये बिपिन और रघुओं के कान में मंत्र फूंक देले बा। तो चाचा, अरुआ खाना उना खैलिए ना? हमरा भूख लागल बा। देखो हमार बात मत काटो, ई बात ध्यान से सुन लो कि गजनवा बानू तुहू लोग अपन चेला मुड़ ली आ खादी पहना दी, जानलो? ना तो खादी पहनल कोई बुरा बात नहीं है, गांधी जी भी खादी पहनले रहला। लगल आई है गांधी जैसा महान नेता के चंडाल चिरकुट नेता से मिलावे। अरे महान नेता रहन, अपना देश खातिर, देश का आजादी खातिर खादी पहले रहन। है सब नेता अपन पेट भरे खातिर। अच्छा ठीक बात, खाना पीना रोर हो गई बात, जाके सूत जाई।
सुता तनी हमरा नी लागल बा। ना तो ठीक बा, रुआ बैठी, हमनी के जाता नहीं। अरे तो कहाँ जाता रहो? क्या बात है मोदी जी, आपने चाय बिना पिए ही प्लेट के हवाले कर दी। काफी गर्म है, जीभ जल जाने का डर है। अरे भाई, गर्म होने का अंदाजा तो इसके भाप से ही चल जाता है। हाँ, कभी कभी मुझसे ये भापने में चूक हो जाती है। अच्छा खंडेलवाल, मैं शतरंज का माहिर खिलाड़ी रहा हूँ। किससे कब और किसे कैसे काटा जाना चाहिए अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन इस बार लगता है मणिकांत के मामले में मैं मात खा जाऊंगा। मुझे अपना दाव वापस लेना पड़ जाएगा। मोदी जी, बिजनेस अगर करते रहना है तो अपने दाव और चाल को हमेशा बदलते रहना चाहिए। अगर अपने सिपाही को छुपाकर सामने वाले के मंत्री और राजा को काटने का मौका मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। और हमारे लिए तो मणिकांत भी शतरंज का एक मोहरा है। उसके लिए ज्यादा खुश होना या उस पर अफसोस जाहिर करना बेकार की बात है। फिर भी अपनी चाल और मोहरे के बारे में कुछ संदेह तो हो ही जाता है। संदेह का अधिकार समाज में सबको मिला है। कभी कभी मणिकांत को भी आप पर संदेह होता है, या फिर आपको विधायक मिश्रा जी पर संदेह है कि 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ खर्च करवा दिए। मोदी जी, आप तो शास्त्रीय खिलाड़ी रहे हैं राजनीति और उद्योग जगत के। अब इस तरह से आपको हताश होना अच्छा नहीं लगता है। खंडेलवाल जी, मैं इस मुख्यमंत्री को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये फन कुचलने में माहिर है। आपका पाला तो इसे दिल्ली में पढ़ ही चुका है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दूंगा। घबराइए नहीं, आने वाले चुनाव में उन्हें भी उद्योगपतियों के सामने नाक रगड़ने ही पड़ेंगे। अरे लेकिन 1 रुपया देकर 10 रुपया वसूलने की कला तो हम लोग जानते ही हैं। मगर मणिकांत के मामले में सीएम ने कितना बड़ा गेम खेला, ये तो देखिए। मुझे लगता है आला कमान ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया होगा। हा? और ये भी सुन लीजिए, कल मुझे दिल्ली में एक पार्टी के नेता ने बताया कि इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी अगला चुनाव लड़ने की सोच रही है। क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी खंडेलवाल जी। मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। मेरी बात आप चाहें तो किसी डायरी में लिख लें। इस चुनाव में सारे पॉलिटिशियन आपके पास ही मदद के लिए आएंगे। इसलिए इस बार आपने पैसे की ताकत दिखाई और सब में ये मैसेज गया कि आप हिम्मती इस इमेज को बरकरार रखिए, मगर समय आने पर खुद को डिफेंसिव बनाने से भी परहेज मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो ये समझौतावादी रास्ता उल्टे भारी पड़ जाए। आपने इतनी सारी चालें चली, कभी आपका नुकसान हुआ? आपका टर्नओवर ही बढ़ता गया और आपकी साख। ये आपके आगे जाने का सबूत है या पीछे जाने का? बताइए। अरे भाई बताइए। मणिकांत जी के साथ में आपका जो कुछ भी संबंध है उसके बारे में दुनिया जो कुछ भी कहती है उसे कहने दीजिए। हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम सबकी निगाह में रहें। मणिकांत जी की अपनी भी समस्याएं हैं, उन्हें उससे भी निपटना है। हाँ, यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि मणिकांत जी अपने बेटे चंद्रकांत में उलझ कर रह गए हैं। भैया दवाई खा लीजिए। अरे हटाओ दवाई, साला बुखार ठीक हो गया तो दवाई काहे खा रहे? भैया दवाई का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा ना। बोलो ना तुम लोग से, हमको बुखार खराब नहीं होगा। खा लीजिए ना भैया। अच्छा ठीक है, लाओ दो दो। दवाई नहीं खाएंगे ना, तुम लोग बोल बोल के हमारा दिमाग खा जाए। लो खा लिया दवाई, अब हमको बुखार नहीं होगा ना रे। भैया अब हम लोग का सब परेशानी खत्म ना? अरे खत्म। भैया की जमानत के बाद तो फिर हम आजाद पंछी की तरह उड़ने लगेंगे। ज्यादा मत उड़ो, जमीन पर रहो। साला तुम लोग बहस करना छोड़ेगा रे। अब तुम लोग को पहले भी बोल चुके हैं कि जमानत होने से केस खत्म नहीं हो जाएगा। अरे केस में कितना दम होगा? अंकल जी कोई ऐसा वैसा वकील से केस तो लड़वाएंगे नहीं। अब जो भी हो भैया, कम से कम हम लोगों को ऐसा जगह पे तो नहीं रहना पड़ेगा ना। हाँ भैया, इसी जगह के कारण आपका तबीयत खराब हुआ है।
अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब हम लोग छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे। उर्मिला, हम सब इंतजाम कर देले बानी। चंद्रकांत के लावे खातिर गाड़ी भेजनी है ना ना तो कैसे आई है? घबरा मत, वो अच्छी तरह से आ जाइए। अरे गाड़ी भेजबे ना कहनी है, कहता नहीं कि अच्छी तरह से चली है। देखा, ये पक्की जानकारी बा। चंद्रकांत आज कोर्ट में जरूर पहुंचे। दद्दा, तो कोर्ट जरूर पहुंचेगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा। दरोगा, तू मणिकांत के बेटा था। अब मणिकांत के तू इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझो। दद्दा, सरेंडर करे से पहले अगर चंद्रकांत से एक मुलाकात हो गई ना, तो वो मुलाकात अपना जीवन भर नहीं भूलेगा। कोर्ट जाके सबका बतावे जात बाड़ू। हम क्यों से काहे बताई? तोरा कुछ बतावे की जरूरत ना पड़ी। तोरा गैला से सब लोग अंदाजा लगा ले। एक तक गज्जनवा इसने पीछे पड़ल बा। तीरथ के फोन आए रहे का कहत रहला कि पुलिस के भनक लाग गइल बा।